Who informed you? Who knows complaint against us? No. और ये मेडिकल प्रोटोकॉल जरा हमको भी दिखाइए। हमसे पहले कई नेता आए, उनको आपने जाने दिया और हमारे लिए मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया। और जो इनका रवैया था पुलिस का हम लोग के प्रति बहुत ही गलत था। हम तो जाएंगे, आप रोक नहीं सकते हमें। सपा सांसद प्रिया सरोज पुलिस वालों से भिड़ गईं। अस्पताल में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के लिए। Who informed you? Who knows complaint against us? No. दरअसल सोनम वांगचुक को अब सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल में भी उनका अनशन लगातार जारी है। 28 जून 2026 से 23 जुलाई 2026 हो गई। तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। अब दावों की माने तो कल यानी 22 जुलाई 2026 को संसद सत्र के बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सीधा मेदांता अस्पताल पहुंचा, सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, उन्हें समझाने, भरोसा दिलाने कि वो भी इस लड़ाई में उनके साथ हैं, लेकिन सेहत से खिलवाड़ ना करते हुए अनशन तोड़ दें। लेकिन पुलिस ने सपा डेलीगेशन को अस्पताल के बाहर ही रोक दिया, अस्पताल में एंट्री नहीं दी, अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया। हवाला दिया गया मेडिकल प्रोटोकॉल का। सपा नेताओं में सांसद प्रिया सरोज और राजीव राय भी नजर आए। वहीं आप सांसद संजय सिंह भी पुलिस से बहस करते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज पुलिस अधिकारी से साफ कहती हैं कि हम अस्पताल में जरूर जाएंगे, आप हमें जाने से रोक नहीं सकते, हम तो जाकर रहेंगे। हॉस्पिटल अथॉरिटीज देयर इज अ मेडिकल प्रोटोकॉल इनकी हॉस्पिटल की, आप उसको वायलेट कर रहे हैं। ओनली ब्लड रिलेशन वाले अलाउड है। आप हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने पुलिस ने मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस वालों का कहना था कि जिन लोगों को सोनम वांगचुक से मुलाकात करने की परमिशन है, उन्हें ही जाने दिया जा रहा है या फिर ब्लड रिलेशंस को जाने दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही कोई भी जाकर मुलाकात नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन की जरूरत है। जिसके बाद प्रिया सरोज भड़क जाती हैं और कहती हैं कि मेडिकल प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे लिए क्यों, बाकी नेता भी तो मिल के गए, उन्हें कैसे मिलने दिया, क्यों मिलने दिया और हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, हम मिलकर ही रहेंगे। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा, और चाहे रात से सुबह हो, जब हम लोग मिलके ही जाएंगे। और ये मेडिकल प्रोटोकॉल जरा हमको भी दिखाइए। हमसे पहले कई नेता आए, उनको आपने जाने दिया और हमारे लिए मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया। और जो इनका रवैया था पुलिस का हम लोग के प्रति बहुत ही गलत था, और हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो सपा डेलीगेशन की तैयारी थी सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद उनके अनशन को तुड़वाने की, खत्म कराने की, लेकिन सपा डेलीगेशन की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। घंटों तक बहस होती रही, लेकिन पुलिस ने ना तो अस्पताल में जाने दिया और ना ही सोनम वांगचुक से मुलाकात हो पाई। दरअसल 28 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। 18 जुलाई को पुलिस हाईकोर्ट का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में भी ग्लूकोज जैसी डोज लेने से वो सीधा इनकार कर रहे हैं। अभिजीत दीपके का दावा था पिछले दिनों की सोनम वांगचुक ने उन्हें एक लेटर भिजवाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपना अनशन जारी रखेंगे। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी संसद में भी इस मुद्दे को उठाती है। छात्रों पर जिस तरीके से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ 20 जुलाई को, इस पर अखिलेश यादव स्पीकर से भी भिड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। पुलिस वाले अस्पताल में एंट्री तक नहीं देते, अस्पताल के बाहर ही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोक दिया जाता है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर लगातार लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 20 जुलाई को चलो संसद आंदोलन के तहत जब छात्रों ने संसद तक जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकर्मी आमने सामने आ गए और
पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक तरफ छात्रों का कहना है, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्रों को भी बुरी तरह से पीटा गया, उनके सर तक फाड़ दिए गए, कपड़े फाड़े गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस उपद्रव में यानी 20 जुलाई 2026 को हुए उपद्रव में लगभग 118 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि पेपर लीक मामले को लेकर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। अब इस मामले को लेकर हर तरफ हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, वहीं दूसरी तरफ 21 जुलाई को अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, देर रात छोड़ा गया था। यानी कि समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। और इसी बीच जब सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए सपा डेलीगेशन पहुंचता है और रोका जाता है तो प्रिया सरोज सीधा पुलिस अधिकारियों से भिड़ जाती हैं। अब प्रिया सरोज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरी बाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,